गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी। वह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेतों का वास है। सूरज ढलते ही हवेली के आसपास कोई भटकने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से आया एक युवक अर्जुन गांव में रुका। उसे अंधविश्वास में विश्वास नहीं था। गांव वालों से कहानियां सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वह उस रात हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात के अंधेरे में अर्जुन ने एक लालटेन लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के दरवाजे पर लगा पुराना ताला टूटा हुआ था। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो उसे अंदर से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा पर कोई नहीं था। तभी एक हल्की हंसी की आवाज गूंज उठी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा पर उसने खुद को संभाला। हवेली के अंदर के कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि दीवार पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में एक परिवार को दिखाया गया था जो खुशी खुशी हवेली में रह रहा था। अचानक उसकी नजर दीवार पर लिखी एक उखड़ी हुई इबारत पर पड़ी, जो सच्चाई खोजने आएगा वही इस हवेली का राज जान पाएगा। तभी खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और अर्जुन के हाथ की लालटेन बुझ गई। अंधेरे में उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो उसने देखा कि एक छाया उसके ठीक सामने खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और अर्जुन के कानों में फुसफुसाई, तुमने हमें जगा दिया है, अब तुम भी हमारा हिस्सा बनोगे। अगली सुबह अर्जुन का कोई अता पता नहीं था। हवेली के दरवाजे पर बस उसकी लालटेन टूटी पड़ी थी। गांव के लोग कहते हैं कि हवेली अब और भी डरावनी हो गई है क्योंकि अर्जुन की चीखें रात को हवेली से गूंजती हैं। क्या अर्जुन ने सच्चाई पाई या वह खुद उस हवेली का रहस्य बन गया? यह राज आज भी अनसुलझा है।